समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी हल षष्ठी की व्रत कथा। इसे हल छठ भी कहा जाता है। तो जो भी स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा के साथ करती हैं उनके घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है, धन संपदा की कमी नहीं रहती है, भगवान बलराम जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है और पुत्र की दीर्घ आयु होती है। तो यह जो व्रत है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। कहीं कहीं पर यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। तो इस वर्ष में यह पंचांग के अनुसार यह व्रत रहेगा दिनांक 24 अगस्त 2020 सोमवार के दिन रहेगा। तो यह भगवान श्री कृष्ण जी के भाई दाऊ की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बलराम जयंती भी कहा जाता है। कुछ लोग बलराम जी को भगवान विष्णु जी का 8वां अवतार मानते हैं, जबकि कुछ इसके विपरीत ऐसा मानते हैं कि बलराम जी भगवान विष्णु जी के शेष नाग के अवतार हैं, जो हमेशा भगवान विष्णु जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो हल छठ का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की जयंती के अवसर पर हल षष्ठी मनाई जाती है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत धारण करती है। यह व्रत बलराम जी की तरह बलशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन का महत्व बहुत ही अधिक धर्म ग्रंथों में बताया है। तो व्रजवासी जो है इस दिन दाऊ जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। देश के कई राज्यों में इस दिन व्रत रखा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और बल प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इससे संतान की दीर्घ आयु भी होती है। तो हल षष्ठी के दिन पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र होकर के स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। एक पटले के ऊपर नीले रंग का वस्त्र बिछा करके उसे कलावे से बांध देना चाहिए और पटले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी की फोटो या प्रतिमा को विराजित करना चाहिए। प्रतिमा के ऊपर चंदन का तिलक करना चाहिए। संभव हो तो तिलक नीले रंग का आपको लगाना चाहिए और नीले रंग की ही पुष्पमाला अर्पण करना चाहिए। बलराम जी को नीले रंग के वस्त्र और श्री कृष्ण जी को पीले रंग के पीतांबरी वस्त्र अर्पण करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। और बलराम जी का शस्त्र हल होता है, इसलिए उनकी प्रतिमा के ऊपर एक छोटा सा हल लकड़ी आदि का बनवा करके आपको अर्पण करना चाहिए, जिससे बलराम जी की विशेष कृपा मिलती है। तो बलराम जी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की आरती के साथ पूजा संपन्न करना चाहिए और सभी को प्रसाद भी वितरण करना चाहिए। और इस दिन की इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। दरिद्रता के कारण घर घर दूध बेचने को वह मजबूर थी। तो एक दिन उसकी संतान जन्म लेने वाली थी, लेकिन घर में दूध दही बेचने के लिए रखा था। उसने सोचा अगर बच्चा हो गया तो वह दूध बेचने नहीं जाएगी, इसलिए वह घर से दूध बेचने के लिए निकल गई। वह गली गली घूम घूम कर दूध बेच रही थी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा होने लगी, तो झरबेरी के पेड़ के नीचे वह बैठ जाती है। वहीं उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसके पास अभी बेचने के लिए दूध दही बचा हुआ था। इसलिए वह अपने पुत्र को झरबेरी के पेड़ के नीचे छोड़ करके दूध बेचने के लिए चली गई। दूध नहीं बिक रहा था तो उसने सबको भैंस का दूध यह बोल करके बेच दिया कि यह तो गाय का ही दूध है। तो वह हल षष्ठी का ही दिन था। बलराम जी ग्वालिन के झूठ के कारण क्रोधित हो जाते हैं। झरबेरी के पेड़ के पास ही एक खेत था, वहां किसान हल जोत रहा था। तभी अचानक हल ग्वालिन के बच्चे को लग जाता है। हल के लगने से उसके बच्चे के प्राण चले गए। ग्वालिन झूठ बोल करके दूध बेच करके प्रसन्न होते हुए आई। देखा तो बालक में प्राण नहीं थे, बालक जो है मर चुका था। ग्वालिन को समझ में आया कि उसने गांव वालों के साथ छल कपट किया है। उन्हें झूठ बोल करके भैंस का दूध गाय के दूध के दामों पर दिया है, इसलिए ही उसके पुत्र के साथ ऐसा हुआ है।
ग्वाली ने तब रोती हुई वापस गांव में आई। सभी गांव वालों को सच बता करके उसने क्षमा याचना की। साथ ही भगवान बलराम जी से प्रार्थना की कि आज के दिन तो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए यह पुण्यदायी व्रत करते हैं, आप मेरे पुत्र को मुझसे नहीं छीने। बलराम जी ने उसके प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया। इसी के फलस्वरूप उसका जो पुत्र था जीवित हो गया। तो इस प्रकार से यह व्रत कथा पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं इस व्रत का लाभ प्राप्त कर सकें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।